बजे की इस बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। मामला बहुत संजीदा है। कोरोना काल में भारत सरकार कोरोना से लड़ रही है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार से उलझने में व्यस्त है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना पर हालात जानने पहुंची इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम को कोलकाता और जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार से समर्थन मिल नहीं रहा है। टीमों को यात्रा करने, स्वास्थ्य कर्मियों से बात करने, जमीनी स्तर पर आकलन करने से रोका गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय टीम का सहयोग न किए जाने पर नाराजगी जताई है। हालांकि इसके बाद देर शाम कोलकाता में केंद्र की टीम को ममता सरकार ने सहयोग का भरोसा दिलाया है। 10 बजे की बड़ी बहस इसी पर है। इसके सवाल क्या है वो आप समझिए। सवाल ये है कि कोरोना से लड़ाई में ममता का अड़ंगा बार बार क्यों? कोरोना से जंग में दीदी का अलग राग क्यों है भाई? जब लड़ाई एक है तो कोरोना को हराने की लड़ाई सियासत पर क्यों आई? महामारी में केंद्र वर्सेस ममता का सियासी महाभारत कब तक चलता रहेगा, क्योंकि इसमें पिस रही है आम जनता। पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखेंगे बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल जुड़ेंगे मेरे साथ। मुझे बताया गया चेतन सिंह राजनीतिक विश्लेषक, आप उन्हें देख रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं। तौसीफ खान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, लेफ्ट समर्थक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हालांकि दोनों तो एक दूसरे की विचारधारा से इत्तेफाक भी रखते हैं और कई बार सहमत होते हैं, तो मैं किसी से भी सवाल करूं तो मेरे ख्याल से एक ही जैसा होगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब पश्चिम बंगाल में घी सीधी उंगली से नहीं निकलता? जी, अब देखिए, इसको एनालाइज करने की जरूरत है आपको। पहली बात तो यह है कि मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूं, ना ही तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना देना है हम लोगों का। लेकिन स्टेट और जो सेंटर की रिलेशनशिप होती है उसको भी डिफाइन करने की जरूरत है, जो मोदी सरकार ने ठीक से नहीं करी। अभी कुछ ही दिनों पहले केरला ने अपने हिसाब से थोड़ा सा लॉकडाउन को मॉडिफाई करने की कोशिश की, तो उसमें भी होम मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिख डाली। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, in the functioning of the various state governments in non-BJP ruled states। ये चीज तो देखिए हो रही है। दूसरी बात, इस लड़ाई को आप ये नहीं कह सकते किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कि वो कोरोना के लिए लड़ नहीं रही है या कोई सीरियस नहीं है। आई एम नॉट अ ममता फैन, मैं ममता जी का कोई प्रशंसक भी नहीं हूं। सर, मैंने आपकी बात सुन ली। सर, मेरे 2 काउंटर हैं, वो आप मुझे बता दीजिए। पहला, जो आपने कहा कि जो केरला ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश की तो उसके लिए अनुमति नहीं मिली। कल आपने उदाहरण देखा देश में जहां पर छूट दी गई थी उन्हें वापस ले लिया गया। क्या हश्र किया लोगों ने? क्या ऐसे सेंसिटिव कदम हम लापरवाही के साथ उठा सकते हैं? पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए विवेक श्रीवास्तव। मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए, ऐसे ही चर्चा होती है। दूसरी बात ये, आप ये कहते हैं कि ममता बनर्जी के आप भले ही समर्थक ना हो, लेकिन पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए थी। जमातियों की जानकारी छिपाने की क्या जरूरत थी ममता बनर्जी को? अब आप देखिए, मेरी बात को सुनिए। ये इस तरीके के आरोप किसी भी मुख्यमंत्री पे आप मत लगाइए। पहली चीज है कि जमातियों को छुपाया और इसको छुपाया, उसको छुपाया। नो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी करती हैं और कहती हैं कि मैंने इसलिए ये जानकारी नहीं दी। विवेक श्रीवास्तव, आपको सुन के आना चाहिए था उन मुख्यमंत्री के लिए जिनको लेकर आज आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको उनसे बहुत हमदर्दी हो रही है विवेक श्रीवास्तव, सुनकर आना चाहिए था। वही ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहती है, क्योंकि मैं पैनिक नहीं करना चाहती थी, मैं पैनिक नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं लगता कि कोई बात इतनी जरूरी है। मुसलमान करना अलग हो जाता है और जमातियों को राउंड अप करके तो कोरोना को टैकल करना अलग चीज है। पूरे देश में आंकड़ा पता है आपको? जमातियों का आंकड़ा पता है पूरे देश में? देश के बाकी राज्य अगर वो सब फॉलो कर रहे हैं तो एक राज्य क्यों नहीं? लेट मी स्पीक। दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अंदर है, इन्होंने जमातियों को इकट्ठा होने क्यों दिया? वहां पे दिल्ली पुलिस का काउंटर बना हुआ है। आप पश्चिम बंगाल में इकट्ठा होने देंगे? बहुत बढ़िया, कर लीजिए राजनीति, कुछ नहीं होगा विवेक श्रीवास्तव, कर लीजिए राजनीति, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कोरोना आपको और मुझे नहीं देखेगा कि पयोधी एंकर है, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के सपोर्टर है, कोरोना ये नहीं देखेगा। रोहित चहल जुड़ गए मेरे साथ, मैं आऊंगी विवेक श्रीवास्तव। रोहित चहल, कैसे निपटेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक कदम की अवहेलना ममता बनर्जी कर रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि पीपीई किट जो भेजी जाती है उसमें भी वो रंग को देख लेती हैं, भाई पीला रंग है, ये कैसे हो गया? रोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
ठीक है, शायद वो क्योंकि बाहर से हमसे जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दुरुस्त करें इस कनेक्शन को, ऑडियो कनेक्शन को। चेतन, मैं आपके पास आ रही, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई ममता बनर्जी को? बताइए पयोधी जी। देखिए पयोधी जी, बड़ा संकट की घड़ी का समय चल रहा है। आवश्यक है कि हम सब मिलकर काम करें। और देखिए, हमारे देश में जो फ्यूडल सिस्टम है, इसकी ये सुंदरता ही ऐसी है कि जो केंद्र और जो राज्य सरकार है, हर समय जब इस तरह की आपदा आती है तो मिलकर काम करना चाहिए। अब आपने ममता बनर्जी के लिए तो कुछ कह दिया। देखिए, मैं उनका सपोर्टर तो हूं नहीं, लेकिन आपने उनका नाम ले लिया। आप कुछ समय बाद आप अशोक गहलोत जी का भी नाम लेना शुरू कर देंगी, लेकिन नीतीश जी के भी बारे में बता दीजिए। नीतीश जी तो गठबंधन की सरकार है। अब नीतीश जी के साथ क्या समस्या आ रही है, उनको क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए, इस समय कहीं ना कहीं राजनीति नजर आ रही है, जो ये समय नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस संकट की घड़ी में, आपातकाल की घड़ी में आप मुझे गिनवा रहे हैं कि मैं मुझे किसका नाम लेना चाहिए, किसका नाम नहीं लेना चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। पता है ना आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल, मैं पयोधी जी, मैं आपसे थोड़ी गुजारिश करूंगा, आप थोड़ा सा मुझे 10-20 सेकंड और दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, अभी आपने बोला कि यहां पर जमातियों का क्यों छुपा के रखा। आप मुझे बता दीजिए, जमाती का जो आंकड़े की आप बात कर रही है 50%, आप देख लीजिए जमातियों के जो आंकड़े मध्य प्रदेश से और गुजरात से जो आ रहे हैं, जमातियों के नहीं, इस पूरे केस के 40%, 1/3 जो पूरा हिस्सा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात मैं बहुत हैरान हूं चेतन सिंह, लेकिन मैं करने नहीं दूंगी आपको बैठकर। मैं बहुत हैरान हूं, आप मुझे बता रहे हैं गुजरात, आप मुझे कह रहे हैं मध्य प्रदेश, और आप इशारा कर जो कहना चाहते हैं, की बात करता हूं तो आप इशारा कर जो करना चाहते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल को अलग कर, आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं तो पूरा आपको स्पष्ट बता रहा हूं। क्या दिखाना चाहते हैं? तो पश्चिम बंगाल का नाम लीजिए ना, फिर गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ लीजिए पश्चिम बंगाल का नाम। जमातियों का जो लेंगे आप बैठकर। देखिए, पश्चिम बंगाल में रोहित चहल जी के 18 आज के समय में उनके वहां पर मंत्री हैं, एमपी हैं। तो एमपी कोई कम नहीं होते, 18 नंबर बहुत कम नहीं होता। रोहित चहल कब निकलेंगे? उनकी भी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि अब सबको पता है कि चुनाव भी आ रहे हैं इस साल के आखिरी में, चुनाव भी है। तो क्या चुनाव की तैयारी अभी से ही उपजाऊ मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जमातियों की जानकारी छिपाना, ये कह देना कि यहां पर किसी भी तरह का कोई पैनिक मैं क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है। और अब आकर जब गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त इसका विरोध किया जाता है तो सहयोग की बात वो कर देते हैं। किस बात का इंतजार हो रहा है, मामले बढ़ने का? देखिए, जमातियों का डेटा दिल्ली सरकार के पास भी है और केंद्र सरकार के पास भी है। कोई यह नहीं कह सकता कि डेटा नहीं है। अगर डेटा केंद्र सरकार, जो दिल्ली में 2 सरकारें चलती हैं, एक तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अगर दोनों के पास डेटा नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अब आप दूसरी बात करती है, जहां यहां से दिल्ली से लोग गए हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की तरफ से जो लेटर दिया गया है वो पढ़ा है क्या? अगर फोन पर है तो पढ़ लीजिए चेतन सिंह, पढ़ लीजिए। जिन जिलों का जिक्र उसमें किया गया है ना, पश्चिम बंगाल के अलावा भी कुछ और जिले हैं, मध्य प्रदेश का भी जिला इंदौर भी है, उसमें मुंबई भी है, पुणे भी है। एक बार अगर वो लेटर फोन पर हो तो उसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, हम फिर बात करेंगे। मुझे लग रहा है वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप लोग जो दलीलें दे रहे हैं यहां पर बैठकर, ये आप समय जाया कर रहे हैं। रोहित चहल, मुझे आपसे ये जानना है कि ये इस तरह के आरोप जब राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए कि कोई सूचना नहीं दी गई, पूरी टीम यहां पर आ गई, मतलब ऐसा मौका देकर भी लोगों को ये कह देना कि वो सवाल उठा सकें, आप कैसे निपटेंगे और क्या करेंगे? अब पयोधी जी, मैंने बहुत धैर्य से उन सबको सुना। मेरे वॉइस में प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है, उम्मीद है कि वो भी मुझे सुनेंगे, जो स्काइप से कनेक्टेड है। लेकिन मुझे लगता है ममता दीदी जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को दूसरा वुहान बनाने में लगी हैं। जिस तरीके से चीन ने जो अपनी जानकारियां छुपाई, जिस तरीके से आप देखिए लोगों से पूरी जानकारी छुपाई, और पूरी दुनिया उसकी वजह से, दुनिया को पूरी भुगतना पड़ा उसकी वजह से। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि देखिए, आज जितनी मौतें हो रही है वो भी छुपाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो डॉक्टर की एक्सपर्ट कमेटी की जो टीम ममता दीदी के द्वारा बनाई गई, वो कहती है कि
वहां पर 7 मौतें हुई। उसके तुरंत 50 मिनट बाद जो चीफ सेक्रेटरी है ममता दीदी के, वो आते हैं और कहते हैं नहीं 3 मौतें हुई हैं। पहली बात, हेल्थ बुलेटिन आता है 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, वो हेल्थ बुलेटिन कहता है कि 3 मौतें हुई हैं जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा। लेकिन उसके बाद 2 और 3 तारीख को हेल्थ बुलेटिन ही नहीं जारी होता। 4 तारीख को जो हेल्थ बुलेटिन आता है उसमें से जो मृत्यु है वो गायब, कितनी डेथ हुई है वो गायब कर देते हैं। 5 तारीख को जो फिर हेल्थ बुलेटिन नहीं आता। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस तरीके से 9 तारीख को फिर होता है, क्या कहते हैं, जो हेल्थ बुलेटिन आता है वो कहता है कि भैया 7 मृत्यु हुई है, लेकिन भैया शमशान घाट में जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और बाकी जो अंतिम संस्कार हुआ है मुस्लिम्स का, वो टोटल मिला के 16 है। भैया जो बॉडी नहीं दी गई। अब ये बताइए 7 और 16 कहां छुपाया जा रहा है? महत्वपूर्ण विषय इतना ही नहीं है। देखिए विषय यहां पर यह है, जिस तरीके से ममता दीदी लगातार जो टेस्ट होना चाहिए, आईसीएमआर की जो वहां की जो डायरेक्टर है कलकत्ता की, वो ये कह रहे हैं कि 27,500 से ज्यादा हमारे पास टेस्टिंग किट्स हैं, बट हमारे पास जो आज रोज सैंपल ममता दीदी की सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं वो कितने भेजे जा रहे हैं? 9 भेजे जा रहे हैं, 14 भेजे जा रहे हैं, 20 भेजे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ किया जा रहा है। संडे गार्जियन, सुनिए पयोधी जी, देखिए अभी जो तबलीग जमात की बात हुई, तबलीग जमात की जहां तक बात की गई, देखिए मैं इनको बता देता हूँ, मुझे लगता है अपना होमवर्क पूरा नहीं करके आए। 1 अप्रैल को आपने सही कहा, 1 अप्रैल को तबलीग करके हिंदू मुसलमान मत फैलाओ। अरे आप देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट, आप लोग काउंटर कर लेना। तबलीग करके मुसलमान कोई नहीं फैला रहा। ये आप लोग बंद कर दीजिए दुकानें सर, आप बंद कर दीजिए। किसी ने मुसलमान बैठकर नहीं किया, कहा किसी भी न्यूज चैनल ने। ये जो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसे मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला सर, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने फिर आपको बताया, कोरोना नहीं देखेगा विवेक श्रीवास्तव कौन है और पयोधी कौन है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तौसीफ अहमद खान, जो बातें रोहित चहल ने कही, वो जो आरोप इन्होंने लगाया उस पर जवाब दीजिए मुझे। और दूसरी बात ये कि क्या ये ठान लिया है ममता बनर्जी ने कि हर चीज का विरोध करना है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि हर राज्य को जो भी केंद्र सरकार नियम, कायदे कानून, लॉकडाउन को लेकर, टेस्टिंग को लेकर, आइसोलेशन को लेकर बना रही है, सबको पालन करना होगा? परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या केंद्र सरकार को? नहीं, देखिए, जब एक प्रोटोकॉल, एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल है, जब केंद्र सरकार अपना टीम भेजती है राज्य में, तो राज्य सरकार को उन्हें इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि राज्य सरकार उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस केस में जो अभी जब केंद्र से टीम आई तो वो उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, और इसको लेकर के ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है 20 तारीख को। उसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा कि टीम को भेज दिया गया 10 बजे सुबह में, वो एयरपोर्ट में लैंड करती है स्पेशल एयर इंडिया कार्गो फ्लाइट से, और होम मिनिस्टर जी 1 बजे दिन को फोन करते हैं ममता बनर्जी को। तो आप पहले फोन करते हैं, और पहले फोन किया जाता है या बाद में फोन किया जाता है? तो आप तो काम ही ऐसा करते हैं जिससे आप जो है न्यूज बना सके, एक न्यूज आइटम बना सके, सेंसेशनलाइज किया जा सके कि देखिए स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रहा। स्टेट अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो यहां पे कल जो है सेंट्रल टीम को लेकर के कैसे घूमा गया? सेंट्रल टीम भी घूम रही थी, हमारी चीफ मिनिस्टर भी घूम रही थी, शहर में सारे जगह पे जाकर के मुआयना कर रही थी। उसके अलावा देखिए, जो हमारा ये पब्लिक हेल्थ जो ये स्टेट लिस्ट में आता है, आपको कंकरेंट जब सेंट्रल अगर कोई कदम लेता है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंकरेंस के साथ में कदम लेता है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे तानाशाही चल रहा है। आज के दिन में अगर आपको मदद पहुंचानी है तो ये सेंट्रल टीम आपने भेजी, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि सेंट्रल टीम के साथ आपने कितना किलो चावल भेज दिया, कितना किलो आटा भेज दिया, कितना किलो आलू भेज दिया, प्याज भेज दिया, फूड कॉर्पोरेशन का गोदाम कितना खोल दिया, कितना किट भेज दिया। आप बात सुनिए, एक टेस्टिंग किट का कीमत है 4500 रुपया प्लस टैक्सेस। एक एवरेज आदमी अपने कम्युनिकेशन गैप जो हुआ, जो आरोप आप लगा रहे हैं, उसका जवाब मैं रोहित से लूंगी। आपका ये पॉइंट वैलिड है। सुन लीजिए तो सिर्फ सुन लीजिए, मैं आ रही हूं। लेकिन दिल्ली दंगों से ध्यान भटकाने के लिए हवा बनाया जा रहा है कोरोना को। ममता बनर्जी ने सबसे पहले ये बात कही थी, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, ये बात ममता बनर्जी ने कही थी। राज्यों को चुने जाने का आधार पूछ रही थी केंद्र सरकार से ममता बनर्जी कि किस आधार पर उन राज्य के जिलों को चिन्हित कर रहे हैं कोरोना को लेकर। आप भूल गए हैं क्या तौसीफ अहमद खान? या अगर मैं सीधा आपसे सवाल ही पूछ लूं, क्या पश्चिम बंगाल में मामले बढ़ने का इंतजार हो रहा था?
अभी जो वक्त है ये पॉलिटिक्स करने का वक्त नहीं है। मैं सीधा बात बोलता हूं कि अभी बहुत जरूरी है लोगों को टेस्टिंग करवाना, आइडेंटिफाई करना कि किसको कोरोना है ताकि उसको अलग रखा जाए। अब टेस्टिंग किट का दाम कितना है? 4,500 प्लस टैक्सेस, यानी कि 6,000-7,000 का बिल आएगा अगर कोई व्यक्ति जाता है अपना टेस्टिंग करवाने। अगर एक परिवार में 5 जन है तो आप 7,000 करके आपको 35,000 रुपया लगेगा सिर्फ अपने परिवार का टेस्टिंग करवाने का। इतना कीमत कहां से, इतना एवरेज तो ये प्रोसेस ही तो वर्किंग प्रोसेस है ना, जिस पर सब मिलकर काम कर रहे हैं। तौसीफ अहमद खान, अभी राजनीति क्योंकि मामले बढ़ गए तो ये राजनीति लग रही है आप लोगों को। और जब ममता बनर्जी खुद ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री के तौर पर वो स्टेटमेंट दे रही थी तब आपको राजनीति नहीं लगा। हो गई है। रोहित चहल जवाब टेस्टिंग में भी उनको पैसा जवाब दीजिए रोहित। अरे आप सुन लीजिए तौफीक जी सुन लीजिए। देखिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पेशेंस रखिएगा। अरे आप तबलीग जमात मत बनाइएगा यहाँ पर। अब सुन लीजिए देश को। देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने कहा शांता दत्ता कौन है इनको पता लगना चाहिए। आईसीएमआर की डायरेक्टर है पश्चिम बंगाल की, मैंने जो बताया 27,500 किट पड़ी है भैया। ममता जी वहां पे सैंपल्स नहीं भेज रही है वहां पर भैया, टेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको आप उनका काम नहीं, उनको ले नहीं रहे क्योंकि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय है, तबलीग जमात की बात कर रहे थे। ममता दीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 1 अप्रैल को, कहती है 40 जो फॉरेन जमातिये थे वो यहाँ पर थी। फिर मैडम कॉन्फ्रेंस करती है दीदी 8 अप्रैल को, वो क्या कहती है, भैया हमें तो 15-20 दिन पहले से पता था कि हमारे यहाँ तो 108 फॉरेन जमातिये बैठे हैं। तो भैया जमातियों को छुपाने का काम ममता दीदी क्यों कर रही है? संडे छोटा रिएक्शन लेना, मेरे पास समय की कमी है तो सिर्फ जल्दी से इस पे जवाब दीजिए। चेतन से ये उठता है बहुत जल्दी। 4500 प्लस टैक्सेस दाम है, उसको घटाने के लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? संडे गार्जियन जो है वो ये कह रहा है कि भैया, संडे गार्जियन अखबार की रिपोर्ट है कि टाइम बॉम्ब पे बैठा पश्चिम बंगाल। वहां पे जो है लोगों के जिस तरीके से टेस्ट होने चाहिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री छुपा रही हैं। लगातार जो मृत्यु है उसको छुपाने का काम कर रही है। डॉक्टर जो है वो भैया जब मृत्यु होती है तो भैया शमशान घाट पे जो, ठीक है चेतन सिंह, ये क्यों छुपाने की, लुक्का छुपी की राजनीति क्यों हो रही है कोरोना पर? लास्ट कॉमेंट जल्दी से। देखिए ये लोपा छुपे की राजनीति इसलिए हो रही है। देखिए रोहित चहल जी जो सरकार का पक्ष रखते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, वो तो घर में अपने आप को क्वारंटाइन करके बैठ गए। उनको तो किसी बात से मतलब है नहीं, इसलिए स्काइप पे बैठे हुए आज के समय में। उनको तो अपनी सुरक्षा से मतलब है। आप इनसे ये पूछ लीजिए कि इन्होंने कितने टेस्ट कर लिए, कितने टेस्ट करे इन्होंने। क्या हमने जितने 2.5 लाख, ये अभी 3 लाख से भी कम टेस्ट करें, क्या ये इतने टेस्ट देश के लिए इतने ठीक रहेंगे? आप मुझे बताइए मोर्टेलिटी रेट कितनी है? क्षमता रोज बढ़ाई जा रही है। आप लोग इस चर्चा में बैठकर जो पॉइंट उठा रहे हैं ना सर, वो सारे पॉइंट वर्क इन प्रोग्रेस है, उन सब पर काम किया जा रहा है। लेकिन मुद्दे की बात किसी ने नहीं बोली, मुद्दे की बात किसी ने नहीं बोली। लेकिन तौसीफ अहमद खान, पश्चिम बंगाल की मैं बात बताऊं ना, वहां का एक लोकल न्यूज़पेपर है, आज मैं उसी की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मैं आपको बता देती हूं कि हावड़ा में हर 10वां आदमी कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। ये वहीं का लोकल पेपर है जिसने सिर्फ हावड़ा को लेकर एक पूरी न्यूज छापी थी। ये मैं आपको बता दूं। या कोट कर रही है सिर्फ। ब्रेक ले रहे हैं एक छोटा सा यहाँ पर इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक फौरन। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.